नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं एक नई जानकारी के बारे में जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। हमारा ये हर वक्त प्रयास रहता है। आइए आज हम सभी जानेंगे भुनी हुई गोंद 80 साल के बुढ़ापे में भी कैसे जवानी भर देती है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसी बारे में किसी अन्य प्राकृतिक संसाधन की तरह ही गोंद के पास कई लाभ होते हैं। गोंद कटीरा के कुछ स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ हम आपको बता रहे हैं। गर्मी के दौरे के इलाज के लिए गोंद कटीरा के लाभों को सबसे पहले जानते हैं। गोंद कटीरा में अद्भुत शीतल गुण होते हैं और इस प्रकार से इसे अक्सर एक पेय तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। यह शीतल एजेंट के रूप में कार्य करता है और शरीर के तापमान को कम करता है। यह मूड स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। गोंद कटीरा नाक रक्त स्राव को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी होता है जो अक्सर गर्मियों के मौसम में बच्चों में होता है। कब्ज के इलाज के लिए गोंद कटीरा के लाभों को अब जानते हैं। गोंद कटीरा में शुद्ध गुण होते हैं और इसीलिए यह कब्ज के इलाज में बहुत मददगार होता है। यह एक रेचक के रूप में कार्य करता है और बहुत राहत प्रदान करता है। आइए जानते हैं गोंद के अन्य फायदों के बारे में। कब्ज का इलाज करने के लिए गोंद का उपयोग कैसे करना है ये जानिए। सबसे पहले कुछ घंटों तक पानी में गोंद कटीरा एक छोटा सा टुकड़ा इसका लेकर के भिगो देना है। गम सूख जाएगा और कुचल बर्फ की तरह दिखने लगेगा। अब नींबू के रस और ठंडे पानी के साथ पदार्थ की तरह इस पारदर्शी जेली को बना लीजिए और पीजिए। गोंद बेकार है क्योंकि आप इसमें कुछ चीनी भी जोड़ सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। मूत्र असंतुलन के लिए उपाय के रूप में गोंद कटीरा के लाभों को अब जानते हैं। गोंद कटीरा मूत्र असंतुलन के इलाज के लिए एक बेहद उपयोगी उपाय है। यह मूत्र पथ और मूत्र के अवरोध के सूजन के मामले में मूत्र की मांसपेशियों को शांत करने में भी मदद करता है। महिलाओं में स्तन के आकार में वृद्धि के लिए गोंद कटीरा के अब लाभों को जानते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने स्तनों के आकार से असंतुष्ट होती हैं। गोंद कटीरा एक स्तन बढ़ाने के रूप में बहुत उपयोगी और प्रभावी इलाज के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, गोंद का एक दैनिक खुराक उन महिलाओं के स्तनों के आकार को बढ़ाने में मदद कर सकता है जिनके छोटे स्तन होते हैं और उनका आकार वो बढ़ाना चाहती हैं। यह स्तनों को बढ़ाने के लिए हर्बल उपचार है। स्तन के आकार को बढ़ाने के लिए गोंद का उपयोग कैसे करना है आइए जान लेते हैं इस बारे में। रात को आपको 1 गिलास पानी में गोंद कटीरा का 1 बड़ा चम्मच भिगो देना है। अगली सुबह चीनी के 1 चम्मच और कुछ बर्फ के साथ 1 गिलास दूध के लिए गोंद के सूजन क्रिस्टल को इसमें डालना है। स्वाभाविक रूप से अपने स्तनों को बड़ा करने के लिए हर दिन इस टॉनिक को आपको पीना है, ऐसे ही मिक्स करके। त्वचा और सुंदरता के लिए गोंद कटीरा के अब लाभों को जानते हैं। गोंद कटीरा आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है और आपकी सुंदरता को बढ़ा सकती है। गोंद कटीरा में एंटी बुजुर्ग गुण होते हैं। यह झुर्री और चेहरे पर होने वाले लाइनों को दूर करती है, आपके चेहरे पर आने नहीं देती है। एक सुंदर त्वचा के लिए गोंद कटीरा का ये बहुत ही अच्छा उपाय था। आप गोंद कटीरा का उपयोग करके एंटी बुजुर्ग यानी कि मुखौटा बना सकते हैं जिससे कि आप लंबे समय तक जवां दिखते हैं। रात में पानी में कुछ गोंद भिगो देना है आपको और अगली सुबह इसे दबाना है। अब 1 बड़ा चम्मच दूध पाउडर, 2 बड़ा चम्मच बादाम पाउडर और 1 चम्मच हरी सब्जी पाउडर इस गोंद कटीरा के पानी में डाल लेना है। जब तक आपके पास चिकनी पेस्ट तैयार न हो जाए तब तक अच्छी तरह इसको मिलाना है। इस मुखौटा को अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगा लेना है। 20 मिनट के बाद धो लेना है इसे जब सूख जाए तो। पुरुषों में ताकत बढ़ाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गोंद कटीरा पुरुषों में कामेच्छा बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी लाभ देने वाली औषधि है। गोंद कटीरा एक प्रभावी एफ्रोडाइसियाक है
और इस प्रकार से यह पुरुषों में यौन इच्छा को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पुरुषों में किसी भी तरह की यौन अपर्याप्तता के इलाज के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। यह एक प्रारंभिक निर्वहन, अनैच्छिक निर्वहन या रात का निर्वहन हो, गोंद कटीरा का इलाज आप कर सकते हैं, आपकी मदद करेगा। ये पुरुषों में कामेच्छा बढ़ाने के लिए गोंद का उपयोग कैसे करना है ये जान लीजिए। 10 ग्राम गोंद कटीरा लीजिए और इसे 1 कप पानी में भिंगो करके रख दीजिए और इसे रात भर रहने दीजिए। सुबह में क्रिस्टलाइज्ड चीनी गांठों का 1 बड़ा चम्मच जोड़ना है इसमें, यानी कि डालना है और इसे पीना है। वैकल्पिक रूप से आप सूजन के गोंद में चीनी का 1 चम्मच डाल सकते हैं और ठंडे पानी के साथ 3 बार इसे ले सकते हैं। गर्भावस्था के बाद महिलाओं के लिए भी इसका लाभ बहुत होता है। प्रसव के बाद महिलाएं वास्तव में कमज़ोर हो जाती हैं। गोंद कटीरा शरीर की ताकत हासिल करने में सहायक होता है और नई मां को मातृत्व की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह अवधि के दौरान भारी रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान गोंद कटीरा बहुत मददगार है। गोंद कटीरा लाडसो खाने का स्वास्थ्य लाभ आप अभ्यास करेंगे तो भारत में ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि इसका लाभ बहुत ही असीमित है। वे माँ और उसके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने अभी आपको गोंद कटीरा के जो लाभ बताए, आइए जानते हैं इनके इतर भी कुछ लाभों को। गोंद में कुछ बीमारियों को दूर करने की औषधि मूल रूप से पाई जाती है। शीतलन गुणों के कारण गोंद कटीरा अक्सर विभिन्न पारंपरिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। औषधीय उद्देश्य के लिए गोंद के कुछ फायदे हम आपको बता रहे हैं। सबसे अधिक यह ड्रेसिंग जलने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोंद कटीरा का उपयोग करके एक पेस्ट तैयार किया जाता है जो जलने के इलाज में मदद करता है। गोंद कटीरा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी सहायक है। यह आमतौर पर खांसी और दस्त के इलाज के लिए हर्बल आयुर्वेदिक दवा में प्रयोग किया जाता है। यह मुंह के अल्सर का इलाज करने में भी मदद करता है। गोंद ट्यूमर को कम करने में सहायक भी माना जाता है। गोंद कटीरा में अनुकूलित गुण होते हैं जो कि शरीर की सामान्य शारीरिक क्रियाकलाप को बहाल करने और तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। गोंद में प्रोटीन की बड़ी मात्रा होती है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। यह दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। बस रातों रात पानी में कुछ गोंद कटीरा को भिगो देना है और इसे ठंडा करने के लिए सुबह में उपभोग करना है। सर्दियों में मिठाई में जोड़े जाने पर गोंद एक वार्मिंग प्रभाव दे सकता है। गर्भावस्था के बारे में बात करते समय अक्सर उन 9 महीनों के बारे में सोचते हैं जिसके दौरान माँ का आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस चरण को अक्सर व्याख्यान से उपेक्षित किया जाता है। यह पता चला है कि नई माँ लगभग कमज़ोर है जैसे ही वह उम्मीद कर रही थी और अच्छी देखभाल और एक स्वस्थ आहार की आवश्यकता उसको पड़ी। परंपरागत रूप से भारत में नई माँ को प्रसव के बाद पहले 40 दिनों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों की पेशकश की जाती है ताकि प्रसव और पोषण प्राप्त हो सके। और इसका एक इलाज प्रसिद्ध रूप से जो किया जाता है वो है गोंद का लड्डू। जी हाँ, खाद्य गम गोंद, देसी घी, चीनी, किशमिश और बहुत सारे चंकी नट और सूखे फल के साथ बनाया गया लड्डू कैलोरी में उच्च होता है और नई माँ द्वारा स्तनपान कराने वाली अतिरिक्त कैलोरी को पूरा करने की आवश्यकता होती है जबकि वह नवजात स्तनपान कर रहा होता है या कर रही होती है। माना जाता है कि लड्डू को वसूली तेज करने और बच्चे को देने के बाद उसे अपनी ताकत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। घर पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए माँ, ससुराल वालों या दादी माँओं के लिए यह एक आम परंपरा है। अगर इस इतिहास में वापस जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लड्डू का मूल रूप से भारतीय शल्य चिकित्सा और दवा सुश्रुता के पिता द्वारा औषधीय उद्देश्यों के लिए आविष्कार किया गया था। उदाहरण के लिए तिल का लड्डू जिसे हम सभी आज पसंद करते हैं, 4वीं शताब्दी BC में वापस सुश्रुता ने अपने मरीजों के इलाज के लिए इसे एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। तिल के बीज गुण
और मूंगफली का संयोजन अत्यधिक उपचार गुणों के लिए जाना जाता था। गोंद का लड्डू एक समान विरासत का पालन करता है। इन लड्डू में गर्म गुण होते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए उनका उपभोग करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वे नैसर्गिक माताओं के लिए चमत्कार कर सकते हैं। ये लड्डू देश के उत्तरी बेल्ट जैसे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। गोंद का लड्डू भी सर्दियों के महीनों के दौरान आनंद देता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म करने के लिए जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में डिंकचे लड्डू के रूप में लोकप्रिय है। मराठी में डंक का मतलब खाद्य गम है। कई महाराष्ट्रियन की तैयारी में मेथी यानी कि मेथी के बीज या दाने भी इन डिंकैच लड्डुओं में जोड़ा जाता है। गुजरात में उन्हें गुंडार लड्डू के नाम से जाना जाता है। गोंद में कई पोषण और आयुर्वेदिक लाभ होते हैं। यह स्वादहीन और गंध रहित है और पानी में भिगोने पर पदार्थ की तरह जेल में तब्दील हो जाता है और किसी के लिए भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। इसे मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च, बीज और अजवाइन तक अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जा सकता है। ये लड्डू खाने से जोड़ों में चिकनाई आ जाती है और अन्य जोड़ों के दर्द के साथ साथ पीठ दर्द को भी ये कम करता है। यह अपने शरीर की पोषण के लिए माताओं को स्तनपान कराने के लिए परोसा जा सकता है। यह वसा और फाइबर में समृद्ध है और अपनी प्रतिरक्षा बनाने के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने में मदद करता है। वह कहते हैं इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन अत्यधिक सेवन से कब्ज और हल्के पेट की असुविधा हो सकती है। यह सलाह दी जाती है कि यदि आप गोंद किसी भी रूप में ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे पानी पीने की आवश्यकता हो जाती है, इसीलिए आप पानी आवश्यक मात्रा में जरूर पिएं, नहीं तो आपको कब्ज होने की संभावना बनी रहेगी। गोंद बहुत ही पौष्टिक होता है और कैल्शियम और प्रोटीन में समृद्ध है। इससे मजबूत हड्डियों का विकास होता है, पीठ दर्द दूर होती है इससे। एक गोंद के लड्डू पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है और ये घंटों तक टिकेगा भी। यह आमतौर पर गोंद पूरे गेहूं का आटा, घी और पागल जैसे पोषक तत्वों के साथ बनाया जाता है। यह मध्य भोजन के लिए एक आदर्श ऊर्जा भोजन है। गोंद को स्तन दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए गोंद के फायदों से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।